लो एक किस्सा तुम्हें सुनाती हूँ। शिव के परम भक्त की गाथा तुम्हें बताती हूँ। देव और दानवों के शत्रुता से शुरू हुई ये कहानी। सागर मंथन करने की थी उन्होंने ठानी। मिला अमृत कलश और रत्नों का भंडार। उस अमृत पान से देवों को शक्ति मिली अपार। दानव कुल में व्याप्त असंतोष और भय। देव जो हो गए थे कलशशील और अजय। निकाला समस्या का एक निराला समाधान। कर देते हैं अपनी कन्या किसी विप्र को दान। जो बालक इस विवाह बंधन से जन्म लेगा वह समूल नाश देवताओं का कर देगा। और तब ऋषि कुल में जन्मा एक नन्हा बालक, एक अनूठे अविस्मरणीय इतिहास का कारक। की घोर तपस्या ब्रह्मा की उसने पाने को अमरता। भूल गया वह जगत का अटल सत्य है नश्वरता। पर ब्रह्मा जी ने तब उसका व्यर्थ न जाने दिया। दिया नाभि में अमृत कुंड और अपार शक्तियाँ। पर इतने पर भी उसने चैन न पाया। महादेव के जप में खुद को खूब तपाया। दर्शन पाकर स्वयंभू के हुई विचित्र सी एक बात। भूला अमरता बोला भक्ति दो मुझे आपकी तात। भक्ति और बल पाकर वह मन में हर्षाया था। चलने से उसके पृथ्वी का आसन भी डगमगाया था। कर दिया नवग्रहों को भी उसने अपने अधीन। थी देवों की स्थिति बड़ी ही दीनहीन। चारों दिशाओं में अपना लोहा मनवाया था। धरती का कण भी उससे थर्राया था। वेद हो या हो शास्त्र था वह बड़ा ही ज्ञानी। अपने ज्योतिषी ज्ञान से रावण संहिता की रचना कर डाली। राजनीति और तंत्र मंत्र का भी था वह ज्ञाता। व्यथा की खुद की नज़रों में स्वयं ही विधाता था। माना था वो वीर और परम ज्ञानी। भविष्यवक्ताओं में भी न था उसका कोई सानी। रह गई कमी सिर्फ एक, था वह दंभी महाअभिमानी। कैलाश को महादेव सहित लंका ले जाने की इच्छा जागी थी। बस यहीं से शुरू उसके जीवन की बर्बादी थी। यूं ही मनमानी करने की थी उसकी आदत पुरानी। औरों को पीड़ा देने की थी उसने ठानी। भूल गया वह परम पिता की महत्ता को। कर हरण माँ सीता का दी चुनौती उसकी सत्ता को। यही कर दी उसने महाभयंकर भूल। बन गई जो उसके जीवन का शूल। था बहुत समझाया भार्या और अनुज ने, पर ना जाने कौन सी अस्वीकार्यता थी उसके मन में। दिए स्वयं प्रभु ने भी सुधरने के मौके हजार, पर अपने ही घमंड में ठुकरा दिए हर बार। बस यही था उसके अंत का प्रथम चरण। अगर रोकना हो सर्वनाश तो करो तुम भी मनन। है शेष समय अब भी खुद को ज़रा संभालो। यह दम्भी दर्पण के आवरण को दिल से निकालो। बनो सर्वकालिक विज्ञान प्रकांड पंडित और समझो माँ प्रकृति की चेतावनी। अपने भीतर के रावण को तुम्हें जलाना ही होगा। सौहार्द्रता और स्नेह का त्यौहार मनाना ही होगा। तब हो सकेगा जीवन तुम्हारा सफल। मिल सकेंगे सफलताओं के अमिट पल।